नमस्कार, मैं नेहा तिवारी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम यूपी दिस वीक। खबरों की शुरुआत से पहले आइए नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। लखनऊ समेत यूपी के 17 शहरों की हवा हुई जहरीली, जाने अपने शहर का AQI। लंपी वायरस के टीकाकरण में उत्तर प्रदेश देश में अव्वल, जाने स्थिति। नोएडा एयरपोर्ट के दूसरे चरण का निर्माण जल्द शुरू, 1365 हेक्टेयर जमीन देने के लिए तैयार किसान। उत्तर मध्य रेलवे हुआ 100% विद्युतीकरण वाला देश का 5वां जोन। लखनऊ में होगा इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन, जानिए पूरा प्लान। और अब खबरें विस्तार से। दीपावली के बाद से उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी वायु प्रदूषण काफी बढ़ गया है। इससे लोगों को सांस लेने में भी काफी दिक्कत हो रही है और बहुत सी बीमारियां लोगों को अपने गिरफ्त में ले रही हैं। वायु प्रदूषण को देखते हुए यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसमें कमी लाने के लिए मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। इन मानकों का पालन न करने पर जिम्मेदार लोगों और संस्थाओं के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है। बता दें कि राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। बहुत से ऐसे भी मरीज हैं जिन्हें अस्थमा, COPD और दिल संबंधी, सांस संबंधी समस्या है। उनके लिए वायु प्रदूषण और भी परेशानी बढ़ा रहा है। इसी को देखते हुए यूपी प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए मानकों का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। वहीं बोर्ड के सदस्य सचिव अजय शर्मा ने कहा कि वायु प्रदूषण के लिहाज से प्रदेश के 17 शहर, जिसमें आगरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, प्रयागराज, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, अनपारा, गजरौला, खुर्जा, बरेली, मुरादाबाद, झांसी, फिरोजाबाद, रायबरेली और गोरखपुर काफी संवेदनशील हैं। वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए लागू की ऐप नगर निकायों में मैकेनिकल स्ट्रीट स्वीपर के माध्यम से सड़कों की नियमित सफाई के साथ पानी छिड़काव के निर्देश दिए गए हैं। कई शहरों में एंटी स्मॉग गन भी प्रयोग किया जा रहा है। निर्माण एवं विध्वंस कार्यों से जनित वायु प्रदूषण की रोकथाम के लिए कार्यदायी संस्थाओं के लिए बोर्ड के ऐप पर सेफ ऑडिट की व्यवस्था भी की गई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के 20 शहरों में 49 वायु गुणवत्ता अनुश्रवण केंद्रों और 25 शहरों में 78 स्थानों पर मैनुअल विधि से वायु गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है। वहीं जो UPPCB के मानकों का पालन नहीं करेगा तो उन पर कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। अब बढ़ते हैं अपनी दूसरी खबर की ओर। पशुओं में लंपी रोग की रोकथाम के लिए सरकारी अभियान में 1.50 करोड़ पशुओं का टीकाकरण करके यूपी ने देश में पहला स्थान बनाया है, जबकि दूसरे नंबर पर गुजरात रहा। ये उपलब्धि मात्र 2 महीने के अभियान में हासिल हुई है। इसी प्रकार प्रदेश में लंपी रोग से रिकवरी दर 95% है। ये जानकारी देते हुए सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि कोरोना की तर्ज पर पशुओं में तेजी से फैल रहे लंपी जैसे घातक रोग को नियंत्रित करने के लिए अभियान की शुरुआत की गई थी। मौजूदा समय में प्रदेश के 32 जिले लंपी रोग से प्रभावित हैं। इसमें करीब 1.05 लाख पशु लंपी रोग से ग्रस्त हैं। इसके मद्देनजर घर घर पशु चिकित्साओं को भेजकर उपचार किया गया, जिससे अब तक 1 लाख से अधिक पशु रोग मुक्त हो चुके हैं। विभाग द्वारा टीम 9 का गठन किया गया है, जिसके वरिष्ठ नोडल अधिकारियों द्वारा प्रभावित बरेली, मुरादाबाद, मेरठ, सहारनपुर, आगरा और अलीगढ़ मंडलों में अभियान चलाकर लंपी चक्र को तोड़ा गया। चिकित्साओं की टीम द्वारा 26 जिलों में 89 डेडिकेटेड गौ चिकित्सा स्थल बनाकर भी संक्रमण के फैलाव को रोका गया। प्रवक्ता ने बताया कि 1.50 करोड़ टीकाकरण लक्ष्य लगभग 2000 टीमों द्वारा पूरा किया गया है, जबकि 31 अक्टूबर तक 1.60 करोड़ पशुओं के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। वहीं शासन द्वारा प्रदेश के पशुपालकों को और किसानों को नवंबर में विशेष रूप से लंपी को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। बढ़ते हैं अपनी तीसरी खबर की ओर। जेवर में बन रहे दुनिया के चौथे सबसे बड़े एयरपोर्ट के दूसरे चरण के निर्माण के लिए मार्ग पूरी तरह से प्रशस्त हो गया है। इसे नोएडा एयरपोर्ट पर देश के सबसे बड़े मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहालिंग के निर्माण का रास्ता भी साफ हो गया है। पहले चरण के निर्माण के लिए 1334 हेक्टेयर भूमि पूर्व में मिल चुकी है। इस पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। वहीं दूसरे चरण के निर्माण के लिए भूमि न मिलने पर अड़ंगा लगा था, पर उत्तर प्रदेश सरकार के प्रयासों से 6 गांव के किसान अपनी 1365 हेक्टेयर भूमि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड देने को तैयार हो गया है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के हिसाब से किसी भी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए प्रभावित होने वाले 70% किसानों की सहमति जरूरी है। 7164 किसानों में से करीब 80% ने अपनी मंजूरी दे दी है।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड के पास अब 2699 हेक्टेयर भूमि हो जाएगी। एयरपोर्ट के लिए कुल 6200 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है। क्षेत्रफल के मामले में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का चौथा सबसे बड़ा एयरपोर्ट बनना है। इससे पहले किंग फहद इंटरनेशनल एयरपोर्ट सऊदी अरब, डेनवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट व डैलस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमेरिका आदि 3 एयरपोर्ट ही क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़े हवाई अड्डों में शुमार थे। हालांकि रनवे के मामले में दूसरे अन्य एयरपोर्ट बड़े हैं। उल्लेखनीय है कि जेवर में बन रहे नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण अलग अलग चरणों में पूरा होगा। कुल 5 रनवे बनने हैं। पहले चरण के लिए 1334 हेक्टेयर भूमि पर 2 रनवे का निर्माण कार्य शुरू है। पहले फेज का निर्माण भी 4 भागों में होगा। 1 रनवे का निर्माण कार्य 2024 में पूरा हो जाएगा। इस पर करीब 5700 करोड़ रुपए खर्च होंगे। एयरपोर्ट के चालू होने पर शुरुआती दौर में सालाना 1,20,00,000 यात्री सफर कर सकेंगे। संख्या बढ़ाने पर दूसरे चरण में 1 और रनवे का निर्माण होगा। बाकी 2 और रनवे का निर्माण अगले चरण में होगा। चारों चरण पूरे होने पर एयरपोर्ट से सालाना करीब 7 करोड़ यात्री सफर कर सकेंगे। परियोजना पर कुल 30,000 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। बॉक्स दूसरे चरण की जमीन पर बनेगा। 1 रनवे व 1 MRO एयरपोर्ट के निर्माण के लिए दूसरे चरण में जिस भूमि को लिया जा रहा है उस पर 1 रनवे व एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉलिंग का केंद्र बनेगा। देश के 85% हवाई जहाज मेंटेनेंस, रिपेयर, ओवरहॉलिंग के लिए विदेश जाते हैं। इस पर सालाना 15,000 करोड़ रुपए खर्च होता है। ये रकम विदेश चला जाता है। बढ़ते हैं अपनी चौथी खबर की ओर। उत्तर मध्य रेलवे के खाते में एक खास उपलब्धि दर्ज हो गई है। NCR 100% विद्युतीकरण वाला देश का 5वां जोन बन गया है। यहाँ के सभी बॉक्स गेज रेल मार्ग अब पूर्ण रूप से विद्युतीकरण हो गए हैं। बीते दिनों 20 अक्टूबर झांसी मंडल के खुजराहो ललितपुर रेलखंड स्थित ईशानगर और उदयपुरा के बीच विद्युतीकरण का कार्य पूरा किया गया है। अब ये रूट इलेक्ट्रिक इंजन लगी ट्रेनों के संचालन के लिए तैयार हो गया है। वर्तमान में देश के 18 जोनल रेलवे में अभी 4 जोन तटीय रेलवे भुवनेश्वर, पूर्व रेलवे, पश्चिम मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्व रेलवे ही ऐसे जोन हैं जो पूर्ण रूप से विद्युतीकृत थे। अब इसमें उत्तर मध्य रेलवे भी शामिल हो गया है। इस रेलखंड में खुजराहो से ललितपुर के बीच, ईशानगर उदयपुर के बीच 76 किलोमीटर विद्युतीकरण का कार्य बीते वित्तीय वर्ष में रह गया है। इसे पूरा करने के बाद ये बृहस्पतिवार को NCR के प्रधान मुख्य बिजली इंजीनियर सतीश कोठारी के द्वारा संबंधित रूट का निरीक्षण किया गया। अब इस रेलखंड के विद्युतीकरण होने के साथ ही NCR के ब्रॉड गेज वाले सभी रेल मार्ग का विद्युतीकरण हो गया है। इसका लाभ ये होगा कि अब महोबा, खुजराहो, उदयपुरा होते हुए ललितपुर तक इलेक्ट्रिक इंजन लगी ट्रेनों का संचालन शुरू हो जाएगा। साथ ही महोबा से छतरपुर होते हुए ललितपुर तक मेमो ट्रेन चल सकेगी। ईशानगर उदयपुरा रेलखंड के विद्युतीकरण के साथ ही उत्तर मध्य रेलवे जोन में 3222 रूट किलोमीटर ब्रॉड गेज का विद्युतीकरण हो गया है। बढ़ते हैं अपनी 5वीं खबर की ओर। 28 अक्टूबर 2022 को वाराणसी में मलदहिया स्थित विनायक प्लाजा में हुई इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की बैठक में IIA की फूड प्रोसेसिंग कमेटी ने राष्ट्रीय चेयरमैन दीपक बजाज ने बताया कि इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन की ओर से 2 से 4 नवंबर तक लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन होगा। इंडिया फूड एक्सपो का आयोजन 3 दिवसीय होगा, जिसमें फूड प्रोसेसिंग से जुड़े उद्यमियों को इससे संबंधित जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ इसमें पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के 45 शहरों से 100 से अधिक उद्यमी हिस्सा लेंगे। फूड प्रोसेसिंग मशीनों तथा फूड प्रोसेसिंग तकनीकों का यह देश का पहला सबसे बड़ा एक्सपो है और इसमें बनारस समेत आसपास के जिलों से होटल उद्यमी, रेस्टोरेंट संचालक, बेकरी उत्पादों के निर्माता भाग लेंगे। इंडिया फूड एक्सपो में MSME के तहत ODOP के विभिन्न स्टॉल लगाए जाएंगे। इसके साथ ही साथ देश एवं विदेश के फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी मशीनों पर हुए नए इनोवेशन को भी इसमें शामिल किया गया है। इंडियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष RK चौधरी ने इंडिया फूड एक्सपो के संबंध में सरकार को उद्योगों में उपयोग होने वाले विभिन्न लाइसेंस जैसे कि फायर, प्रदूषण आदि की प्रक्रिया को आसान करने तथा टेक्सटाइल पॉलिसी 2017 की अनुदान राशि अवमुक्त करने को कहा, जिसमें उद्योगों का सुगम संचालन हो सकेगा। आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ नई जानकारी के साथ फिर होंगे हाजिर। देखते रहें और करते रहें बातें यूपी की। नमस्कार।